हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक न्यू इम्पॉर्टेंट चैप्टर द रेड ट्रैप, जो कि है क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है, तो द रेड ट्रैप जो है, आप कह सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन देता है। इनफैक्ट ये बिल्कुल लाइफ पे बेस है। इसमें जो हमें स्टोरी हम पढ़ेंगे उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जो रेड ट्रैपर है वो हमें बताता है कि हम सब ह्यूमंस जो हैं इस अर्थ पे, जब हमने जो बर्थ लिया है, हम सब एक रैट ट्रैप में ही फंसे हुए हैं। और हमें कुछ चीज़ों का लालच दिया गया है, जैसे जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, और उसी के थ्रू हम हमें फंसाया गया इस दुनिया में एज अ रैट ट्रैप। तो देखते हैं कि है क्या द स्टोरी ऑफ रैट ट्रैप। तो इसमें एक रेड ट्रैपर होता है जो बहुत गरीब होता है, मतलब काइंड ऑफ बैगर की तरह ही होता है, पर वो रेड ट्रैप बनाता है और उसी से उसका जो है रोजी रोटी चलता है। ठीक है, और वो छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए, और मतलब बहुत अजीब सी ज़िंदगी वो जीता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चलते चलते एक दिन एक सुनसान रास्ते पे चल रहा होता है, तो उसको एक कॉटेज दिखता है। उस कॉटेज में एक ओल्ड मैन रहते हैं, उनकी वाइफ या बच्चे नहीं है, शायद उन्होंने शादी नहीं की होगी या कुछ भी, मतलब उस घर में सिर्फ वो ओल्ड मैन अकेले ही रहते हैं। तो जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो उसे अंदर बुलाते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं कि मतलब इतने सालों से वो अकेले रह रहे हैं, और आज एक रात को मतलब उन्हें कोई कंपेनियन मिल गया जिसके साथ वो बातें कर सकते हैं, उनकी रात आराम से कटेगी। तो फिर वो वैसा ही करते हैं, उसके साथ काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। ठीक है, और उस रेड ट्रैप वो भी तो मतलब छोटे मोटे काम करता है, और उसको भी अच्छा लगता है उनसे बात करके। फिर उसके बाद जो ओल्ड मैन होते हैं वो उसको काफ़ी सारी स्टोरीज़ बताते हैं, और उसके साथ एक गेम भी खेल रहे होते हैं, म्योलिज। ठीक है, और वो उसको अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपनी लाइफ पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताते हैं कि कैसे वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं। और अब क्योंकि कुछ टाइम से अब वो जो है उन्होंने फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया है, और अब वो काऊ जो है पालते हैं, जिससे उनका खर्चा चलता है, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो अब उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो फैक्ट्री में जाके काम करें, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत थोड़ा फिज़िकल स्ट्रॉन्गनेस चाहिए होता है फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो वो उसको बताते हैं कि कैसे उन्होंने फैक्ट्री में काम करना छोड़ दिया, और वो काऊ को है जो पालते हैं, और उसी से उनका जो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और वो उसको बताते हैं कि कैसे उन्होंने 30 क्रोनर्स, ये करेंसी होती है वहाँ की, उन्होंने इकट्ठा किया, और उन्होंने अपने घर के पास ऐसे टांग दिया होगा कहीं पे कील में। तो उसको बताते हैं, तो फिर वो ऐसे ही बात करते करते, गेम खेलते खेलते वो सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो जो ओल्ड मैन है वो अपने काऊ वगैरह को संभालने के लिए वो जा रहे होते हैं घर से बाहर। तो फिर वो जो रेड ट्रैपर होता है वो भी उठ जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मतलब जो ओनर है वो उठ के जा रहा है और मैं यहाँ पर रहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो भी डिसाइड करता है कि वो भी बिस्तर से उठ जाएगा, और वो भी उठता है, और उन्हीं के साथ साथ वो भी घर से बाहर चला जाता है। फिर वो जो ओल्ड मैन है वो अपने काउस को संभालने के लिए चले जाते हैं, और रेड ट्रैपर जो है अपना वापस जाने लगता है। तो फिर कुछ टाइम बाद, आफ्टर हाफ एन आवर, और कुछ टाइम बाद वो क्या करता है, वो वापस आता है ओल्ड मैन के घर के पास। और वो क्या करता है कि वहाँ के जो खिड़की है उसका कांच तोड़ के वो जो 30 क्रोनर जो उन्होंने टांगे हुए होते अपने घर में वो निकाल लेता है, मतलब वो चोरी करके भाग जाता है। वो पुलिस के डर से वो डिसाइड करता है कि वो नॉर्मल जैसे लैंड, मतलब रोड पे नहीं जाएगा, और वो फॉरेस्ट एरिया में चला जाता है। लेकिन फिर अब वो वहाँ पे ना गुम हो जाता है, मतलब बार बार वो एक ही जगह पे पहुँच जाता है। तो अब उसको इस चीज़ का डर हो जाता है कि मतलब वो अब यहाँ पे सोचता है कि जो कल वो सोच रहा था रेड ट्रैप की, कैसे हमारी जो लाइफ है, ह्यूमंस की लाइफ है, वो एक रेड ट्रैप ही तो है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। तो वो सोचता है कि आज उसने एक्सपीरियंस भी कर लिया ये रेड ट्रैप की लाइफ की, मतलब वो बार बार घूम फिर के उसी जगह पे आ रहा है, और वो अब उसे समझ में आ जाता है कि वो बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, लेकिन अब उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, और ना ही उसको रास्ता समझ में आता है कैसे बचे। तो फिर उसको थोड़े टाइम बाद एक लोहे की आवाज़ आती है कि मतलब कोई जैसे लोहा पीट रहा। तो फिर वो जब वहाँ जाके देखता है तो वहाँ पे एक आयरन फैक्ट्री होती है। तो आयरन फैक्ट्री में दो मज़दूर, दो लेबर जो है काम कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे जाके, वहाँ पे कुछ होता है जहाँ फैक्ट्री में, जहाँ पे ठंड के टाइम पे सारे मज़दूर खड़े होते हैं थोड़ी वार्म लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए। तो वहाँ पे वो खड़ा रहता है। तो वहाँ का जो मालिक होता है उसको, वो जब रेड ट्रैपर को देखता है तो उन्हें लगता है कि जैसे इनका कोई पुराना फ्रेंड है, मतलब उनको गलतफहमी हो जाती है। तो फिर वो रेड ट्रैपर को बोलते भी है कि तुम चलो मेरे साथ मेरे घर, तुम मेरे फ्रेंड हो, पर वो नहीं जाता, वो मना कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद जो वहाँ के ओनर, फैक्ट्री, आयरन फैक्ट्री के ओनर की जो बेटी है वो आती है, एडला। तो वो बोलती है उसे कि तुम चलो, तो फिर वो उसके कहने पे मान जाता है और उनके घर जाता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे
पता चलता है कि भाई हाँ ये मतलब रेड ट्रैपर जो है ये काम करता है और इसने ही 30 क्रोनर्स चोरी किया, मतलब न्यूज़पेपर में उस ओल्ड मैन ने छपवा दिया था कि भाई उनके चोरी हुए हैं। तो फिर पता चल जाता है कि यही वो चोर है। तो फिर एडला, अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मतलब जब वो लोग उससे ले जाते हैं अपने घर, तो एडला और मतलब वो उसके पापा जो आयरन फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, खिलाते पिलाते सुलाते। फिर नेक्स्ट डे वो उसे जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जो ओनर होते हैं आयरन फैक्ट्री के मालिक, उन्हें समझ में आता है कि नहीं ये मेरा फ्रेंड नहीं है, उनसे कुछ गलती हो गई है। तो फिर वो नेक्स्ट डे वो जाने लगता है। तो फिर एडला जो है उसने प्रॉमिस किया था कि मतलब वो कुछ दिन उसको असिस्ट करेगी, मतलब अपने साथ रखेगी। तो फिर नेक्स्ट डे क्रिसमस होता है। तो फिर वो बोलती है कि एक दिन के लिए रहने दो रेड ट्रैपर को, तो वो मान जाते हैं उसके पापा। फिर वो एक दिन के लिए रह जाता है। तो फिर उसके बाद वो क्रिसमस पार्टी के बाद वो चला जाता है। तो फिर एडला को पता चलता है कि यही वो चोर है। फिर वो बहुत बुरा फील करती है कि उसने चोर का उसको इनवाइट किया, उसको अपने घर में रखा, और फिर मतलब उसको बहुत बुरा फील होता है कि उसने कैसे किसी को गलत समझ लिया, गलत सही की पहचान नहीं कर पाई वो। फिर जब वो रेड ट्रैपर चला जाता है तो वो देखती है कि एक बॉक्स वहाँ पे छोड़ के गया है उसके लिए, जिसमें एक रेड ट्रैप है और एक लेटर और 30 क्रोनर्स जो उसने ओल्ड मैन के चोरी किए थे, वो तीनों चीज़ें वो एक बॉक्स में रख के चला जाता है। फिर जब वो चेक करते हैं तो एडला को फिर वो खुश हो जाती है कि मतलब उसने एक इंसान को जो अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल नहीं जीता था, झूठ चोरी इन सब चीज़ों से अपनी लाइफ को स्पेंड करता था, उसने एक बुरे इंसान को अच्छे इंसान में बदल दिया। तो उसको इस बात की खुशी थी, मतलब एक ह्यूमैनिटी के साथ, एक लव एंड अफेक्शन के साथ उसने सुधार दिया एक ऐसे इंसान को, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो नॉर्मली हम सब ऐसे लोगों से दूर भागते हैं। तो एडला ने एक मतलब आप कह सकते हैं एक टारगेट सेट किया कि कैसे विद लव एंड अफेक्शन आप जो काम मतलब ऐसे गुस्से से नहीं होता, वो प्यार से किया जा सकता है। और वही काम एडला ने रेड ट्रैपर के साथ किया था, और रेड ट्रैपर जो है उससे बहुत खुश होता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करने लगता है। एंड यस, द रेड ट्रैपर जो है ये बताता है कि कैसे हम सब ह्यूमंस जो है एक रेड ट्रैप में, हम इस दुनिया में रेड ट्रैप में फंसे हुए। और उसी तरीके से एक आप कह सकते हैं कि इसमें और एक मोरल है कि जो काम स्ट्रिक्टनेस, गुस्से या ऐसे नहीं किया जा सकता, उसको आप आराम से किसी को प्यार से समझा के एक सिंपलर वे में समझाएंगे तो वो काम हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेड ट्रैप। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट इट डाउन.